हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आजीत सिंह लेके आ गया हूँ 17 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही बेस्ट टॉपिक के साथ है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आपके स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को अब तक आपने जितना आभार दिया है उसके लिए तहे दिल से स्वागत है आपका और धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और बने रहिए हमारे साथ अपने बेस्ट कंटेंट के लिए। और कोई भी क्लास मिस ना करें, हर क्लास प्रतिदिन पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि करंट अफेयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एक क्वेश्चन से। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, फिक्की का किसे नियुक्त किया, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय वाणिज्य उद्योग का महासंघ का कौन नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं हमारे अनंत गोयंका। अनंत गोयंका, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, इसके पॉइंट हैं अनंत पॉइंट हो जाएंगे इसके। अनंत गोयन का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की कहते हैं, के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। वह हर्षवर्धन अग्रवाल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल का। भारतीय वाणिज्य उद्योग एवं महासंघ, ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे कहते हैं FICCI, इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिटला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को मिला है 85, यानी कि 2 का ए आंसर इज राइट आंसर दोस्तों। 2 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 85 हमारे हैनले पासपोर्ट के सूचकांक में भारत को 85वां रैंक मिला है। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। हैनले पासपोर्ट सूचकांक दुनिया के पासपोर्टों की एक आधिकारिक और व्यापक रैंकिंग प्रणाली है। यह सूचकांक इस बात पर मापता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 Q3 जिसे बोलते हैं। देखिए, भारत की रैंकिंग 85 भी है। ठीक है, 27 वीज़ा मुक्त या आगमन। ठीक है, 57 वीज़ा मुक्त या आगमन पर। ठीक है, जनवरी 2025 में प्रथम तिमाही भारत की रैंकिंग थी 85। जुलाई 2025 द्वितीय तिमाही भारत की रैंकिंग थी 77। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 10 से बाहर हुआ है, वरना हर समय 10 के अंदर ही रहता था, रैंकिंग 10 के अंदर। इस बार रैंकिंग 12 है। किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। टॉप 3 देश हो जाएंगे। सबसे नंबर 1 पर हो जाएगा सिंगापुर, मुक्त में भी और आगमन में भी। 193 रैंक है इसकी। दक्षिण कोरिया 190 रैंक के साथ बना हुआ है दूसरे स्थान पर। जापान 189 रैंक के साथ बना हुआ है तीसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और पॉइंट भी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप महाप्रबंधक प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया दोस्तों डेनियल कैटज, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन दोस्तों। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट देखेंगे। डैन कैटज को 6 अक्टूबर 2025 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्या बनाया गया इन्हें? फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, इनका नामांकन IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा द्वारा किया गया है, ये जिसे IMF के कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? कार्यकारी बोर्ड ने। किसके? IMF के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जानकारी ले लेते हैं। जानकारी है IMF का फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है दोस्तों, IMF क्या है? IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF संयुक्त राष्ट्र की एक
प्रमुख वित्तीय एजेंसियाँ कहाँ की है? संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में पड़ता है। सदस्य देश हो जाएंगे 191 और प्रबंध निदेशक हो जाएंगी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जाता है? विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 कब मनाया जाता है? विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंटों पर। पॉइंट हो जाएंगे, विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिवस 16 अक्टूबर 1846 को विलियम टी.जी. मार्टन द्वारा ईथर एनेस्थीसिया से के पहले सफल सार्वजनिक प्रदर्शन की याद में मनाया जाता है, जिससे दर्द रहित सर्जरी संभव हुई है। एनेस्थीसिया दोस्तों, सर्जरी में जो इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोशी का, उसके लिए वो होता है एनेस्थीसिया। ठीक है दोस्तों, इसकी 2025 की थीम थी स्वस्थ आपात स्थितियों में एनेस्थीसियोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगी दोस्तों। थीम तो सभी चीज़ों की लिखते चलें। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए कहाँ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं शर्म, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का यही है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाजा युद्ध समाप्ति घोषणा पत्र, अन्य नाम है स्थायी शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप घोषणा पत्र, यानी कि ट्रंप के सम्मुख हुआ था ना ये। हस्ताक्षर स्थल हो जाएगा शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में पड़ता है। हस्ताक्षर तिथि हो जाएगी 13 अक्टूबर 2025 को। घोषणा पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के, आमिर तमीम बिन अहमद अल थानी ये कतर के हैं, और रेचेप तैयब एर्दोआन ये तुर्की के हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के 1 2 3 4 5 लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य हो जाएगा गाजा में 2 साल से चल रही युद्ध को समाप्त करना, यानी कि गाजा के अंदर 2 साल से युद्ध चल रहा था, उसको समाप्त करना। नोट, गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी शहर है। ठीक है, यह इजराइल के दक्षिण पश्चिम में है। यह इजराइल के दक्षिण पश्चिम में, गाजा जो है इजराइल के दक्षिण पश्चिम में। इस पट्टी का दक्षिणी छोर मिस्र से जुड़ा हुआ है, बाकी दिशाओं से यह इजराइल से घिरा हुआ है, यानी एक जो छोर है वो मिस्र से है, बाकी सब इजराइल से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला? तो वो बना है दोस्तों केरल। केरल इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केरल इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 6 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों, केरल विधानसभा में केरल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 को एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया है। उद्देश्य कार्यों के घंटों के बाद कर्मचारियों को काम से संबंधित संचार जैसे कॉल, ईमेल, मैसेज का जवाब न देने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 हो जाएगा, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा एआई हब, भाई साहब एआई हब की बात चल रही है, एआई हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों 7 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, विशाखापट्टनम, जो कि भारत में स्थापित किया जाएगा। आइए चलते हैं इसके पॉइंट होगा। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पहल अडानी इंटरप्राइजेस के संयुक्त उद्यम अडानी कॉनेक्स और गूगल की साझेदारी में शुरू की जा रही है। किस के? अडानी के और गूगल के। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। किसको मजबूत बनाना है? डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, इस परियोजना में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा, जो 2026 से 2030 के बीच होगा, यानी 15 बिलियन का जो निवेश होगा ना अमेरिकी डॉलर का, वो 26 से और 2030 के बीच होगा। यह भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर होगा और दुनिया में गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा एआई हब होगा। अब तक का अमेरिका में था सबसे बड़ा एआई गूगल हब, अब भारत में भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों वो देश हो जाएगा हमारा चीन। चीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 8 का ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं, इसके पॉइंटों का पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 मेजबान देश भारत पहली बार हो जा जो कि भारत में पहली बार हो रहा है, देखिए दोस्तों। और स्थान हो जाएगा वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद में हो रहा है। तिथि हो जाएगी 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, भारत का स्थान 11वां है। 13 पदक जीते हैं, 4 रजत 9 कांस्य इसने जीते हैं, और स्वर्ण पदक जीता नहीं है। अंक तालिका में टॉप 3 देश, अंक तालिका में सबसे ऊपर है चीन। चीन ने 40 स्वर्ण 10 रजत 4 कांस्य कुल 54 पदक जीत के प्रथम स्थान पर है। दूसरे पे है कजाकिस्तान, 8 स्वर्ण 7 रजत 8 कांस्य कुल पदक 23 हैं, दूसरे स्थान पे बना हुआ है। तीसरा है जापान, 5 स्वर्ण 12 रजत 4 कांस्य कुल पदक 21 और तीसरे स्थान पर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 और डिजिटल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों बर्लिन, जो कि जर्मनी में पड़ रहा है, यानी सी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन स्थल हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। तिथि 12 से 14 अक्टूबर के बीच ये मनाया गया। उद्देश्य, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर चर्चा करके समाधान निकालना, ठीक है, समाधान निकालना और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, थीम हो जाएगी विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, ये आपकी थीम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? तो वो शुरू की है राम मोहन, तो वो शुरू की है दोस्तों तो वो शुरू किया आपके राम मोहन नायडू किंजरापू ने। ठीक है दोस्तों, किंजरापू ने। ठीक है, आइए चलते हैं, इसके पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। नागरीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने फेयर से फुर्सत नामक योजना शुरू की है। याद रखना, फेयर से फुर्सत। ठीक है, फेयर से फुर्सत योजना के अंतर्गत यात्रियों को एक निश्चित किराए पर टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। जो टिकट बुकिंग की तारीख चाहे कोई भी हो, एक समान रहेगा। यह यहाँ तक कि प्रस्थान के दिन भी, ठीक है, प्रस्थान के दिन भी ये नियमित और नियत रहेगा। योजना का पायलट चरण 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगा। योजना का जो चरण होगा 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पॉइंट हो जाएंगे, भारत का पहला त्वरित QR कोड आधारित ट्रैफिक जुर्माना भुगतान कियोस्क गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। इस कियोस्क के माध्यम से वाहन मालिक अपना वाहन नंबर दर्ज करके लंबित जुर्माने की जांच कर सकते हैं और QR कोड स्कैन करके तुरंत जुर्माना भर सकते हैं। ठीक है, यह सुविधा सड़क सुरक्षा और जुर्माना भुगतान के लिए आसान और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारे कंटेंट अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों की सहायता करें, उन्हें ये कंटेंट शेयर करें और उस जगह चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका चैनल को सब्सक्राइब करने का आभार हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।
अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। और जल्द ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में। नमस्कार।